तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से आज हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा, ये तो रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देख लिया। आज हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। और जी हाँ, आपके पेपर में भी यही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, Ap2O3 + 2Al = L2O3 और +2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो देखो, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो, इनको कहते हैं अभिकारक। उसके बाद में H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो देखो, इसको कहते हैं अपचयन। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखो, प्लास्टर और पेरिस का उपयोग किया जाता है। यहाँ से आप सब लोग नोट कर ले। अब उसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। तो देखो, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो देखो, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखो, एंटासिड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक। तो देखो, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। उसके बाद में पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर मेरु तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको ये लिख देना है। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन विकर का नाम किण्वक होगा। और मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। परमस्तिष्क कहलाता है। उसके अलावा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं। सिनेप्स। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, चांदी की आभूषण पर काली परत किसकी होती है। तो देखो, सिल्वर सल्फाइड की होती है। CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण होगा। किस धमनी में भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा महाधमनी। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होगी। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो देखो, इंसुलिन की कमी से होता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। 30 डिग्री। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो देखो, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो, 4 में से जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, नेत्र रोग, इसकी जोड़ी मिल जाएगी धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव की, घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन की वजह से। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। स्पेक्ट्रम की जोड़ी इंद्रधनुष से मिल जाएगी। और उत्तल लेंस की जोड़ी मिलेगी आपकी बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। एक सरल रेखी पथ की जोड़ी प्रकाश किरण से। डायोप्टर की जोड़ी लेंस की क्षमता से। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम यहाँ से प्रश्न नंबर 5 से सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर जानने वाले हैं। तो चलो हम एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, इसका आंसर ये लिखा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। और उसके अगले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लोगे। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण। तो देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण ये लिखे हैं। पहला ये लिखा है और दूसरा ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, अथवा में पूछा गया, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय आपको लिखने हैं। तो देखो, इसके 2 उपाय क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग देख लें। पहला उपाय ये लिखा, दूसरा ये लिखा है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और भुजा हुआ चूना का सूत्र आपको लिखना है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भुजा हुआ चूना का सूत्र ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके अथवा में पूछा गया वॉशिंग सोडा के 2 औद्योगिक उपयोग आपको बताने हैं। तो देखो वॉशिंग सोडा के 2 औद्योगिक उपयोग ये लिखे हैं। पहला लिखा वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच और साबुन बनाने में किया जाता है, और उसके अलावा वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ों को रंगने और उनकी सफाई में किया जाता है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्षार और अम्ल में दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा क्षार और अम्ल में दो अंतर यहाँ से देख ले आप सब लोग। ये लिखा अम्ल और क्षार में अंतर, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा नोट भी कर लें। अगला क्वेश्चन लिखा है अम्लीय वर्षा क्या है। प्रश्न नंबर 8 के अथवा में आपसे पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा क्या है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन पौधों में प्रकाश का संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखी है। तो देखो प्रश्न नंबर 9 लिखा है विषमपोषी पोषण की परिभाषा, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। अगला क्वेश्चन रक्त और लसिका में दो अंतर। तो देखो यहाँ से आप सब लोग रक्त और लसिका में दो अंतर को देख लो। ये लिखे रक्त और लसिका में दो अंतर। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख लें रुधिर के 2 कार्य। देखो रुधिर के 2 कार्य क्या क्या लिखे हैं, यहाँ से आप सब लोग लिख लें। पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा गया है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग। ये लिखा है आयोडीन उपयोग के नमक की सलाह क्यों दी जाती है। उसके अथवा में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग यहाँ से देखें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद भी कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण क्रिया के किस साथ में होता है, तो अपन ने देख लिया। प्रश्न नंबर 12 मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण यहाँ से देख लो आप सब लोग और अच्छे से याद कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 12 का अथवा। देखो पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व, यहाँ से आप सब लोग देख लो इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का और याद कर लो इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया। देखो इसके 2 गुण यहाँ से लिख लो और उसके अलावा अभिसारी लेंस के 2 गुण इनको यहाँ से देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिएगा उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखे हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 के अथवा में पूछा जाएगा। देखो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लें और अच्छे से याद भी कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आप लोग देख लो। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं क्यों। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस लिखे हैं रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा इसका उत्तर पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो दूरदृष्टि दोष क्या है। प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा गया, तो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग कि दूरदृष्टि दोष आखिर क्या है। पूरा का पूरा मैंने बता दिया यहाँ से आपको। उसके बाद में देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया ये। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया का यहाँ पर आपको ये लिख देना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 17 का तो वाला, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, ये आपको बताना। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया। देखो 17 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा याद कर लो इसको। और उसके बाद में देखो वायवी और अवायवी श्वसन में 3 अंतर आपको बताने हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद भी कर लें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी है? प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये इसका उत्तर होगा पूरा का पूरा। यहाँ तक का आप लोग कंप्लीट कर ले पूरा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ तक का क्वेश्चन, ये 19 का अत वाला क्वेश्चन है। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोण बीम, तो यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें। तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा। आप सब लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा हल भी कर ले इसको, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। देखो यहाँ तक का क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के लिए आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। तो देखो धावन सोडा के 2 उपयोग ये लिखे हैं और उसके अलावा बेकिंग सोडा के 2 उपयोग ये दिए गए हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लें। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लवण किसे कहते हैं? 3 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। तो देखो लवण के उदाहरण आपको यहाँ से लिख लेना है, ये लिखा पूरा का पूरा। 3 उदाहरण, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर और एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी, ये 3 इसके उदाहरण हैं। उसके अलावा देखो मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग चित्र को भी देख लो। उसके बाद में देखो मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना आपको। देखो मनुष्य में ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, इनको आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग नोट कर लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है? कारण और निवारण लिखने के साथ साथ इस दोष का सचित्र निरूपण आपको करना है। अब चलो समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। तो टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा इसका चित्र भी आपको ये बना लेना है, तो इस चित्र को आप लोग बनाना सीख लेना। और अगर दोस्तों आपको ये PDF डाउनलोड करनी है सॉल्यूशन वाली, तो इसके लिए आपको हमारी इस वेबसाइट पर जाना होगा www.rajeshsir.co.in पर। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट पर PDF उपलब्ध करवा दी है, यहाँ से आप सब लोग इसको डाउनलोड कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।